अस्सलामुअलैकुम जी गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, जहाँ से लास्ट व्लॉग हमने ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। पैकिंग अभी चल रही है। आज हमारा इरादा ये है कि पैकिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट मेरा किचन डन हो चुका है। तकरीबन सारे बर्तन वगैरह सब डन हो चुके हैं। अलमारियाँ मैंने सारी खाली कर ली हैं, मतलब कपड़े शपड़े सब पैक कर लिया है। उसके अलावा जो है मतलब ऑलमोस्ट बिस्तर भी डन कर दिए हैं। तो काफ़ी हद तक जो है ना काम हो चुका है। तो आज हमारा इरादा ये है कि हम लोग जाएंगे, जाके जो है वो सफाई वगैरह करेंगे जो घर की। और उसके बाद जितना सामान हमारा पैक हुआ है ना, वो हमारा इरादा है कि हम छोड़ आएंगे उधर, मतलब ये भिजवा देंगे। और साथ में ना एक बेड भी जो है वो एक्स्ट्रा जो बेड है ना वो भी हम ले जाएंगे। चुप करना है तुम लोगों ने यार। तो एक्स्ट्रा बेड भी जो है वो ले जाएंगे और जो है ना वो फिट कराएंगे, ताकि जब हम कल जाएं तो हमें कोई इतनी प्रॉब्लम ना हो और हम लोग जो है ना आराम से सुकून से रात को सोने में तंगी ना हो। वरना जाते साथ कहाँ, फिर आपको पता है दिल ही नहीं करता, बंदा इतना थका होता है। तो आज रात फिर हम लोग काम शाम करके वापस आ जाएंगे और कल जो है ना प्रॉपर हम लोग मतलब सारी शिफ्टिंग कर लेंगे और इस जगह को टाटा बाय बाय कह देंगे। जी, आप लोगों को पता ही है कि ये छोटा भाई भी आया हुआ है साथ, तो ये भी मेरे साथ काम शाम करवा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है। थक गए हो गए है ना, काफ़ी काम है, मतलब 3 दिन से हम मुसलसल लगे हुए हैं। बस कल हम लोगों ने बहुत काम किया था, बहुत ज़्यादा काम किया था। और जो है ना अब्दुल आहद के साथ काम करना, अब्दुल आहद को बस हर वक्त पीनट्स की पड़ी रहती है। पीनट्स इसके बाबा जो है ना वो ख़त्म होने नहीं देते हैं और ये कहता है कि बस मुझे पीनट्स देते रहो देते रहो देते रहो। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, बाय बाय कर दो। बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज। चलो जी। सो गाइस, स्टिल जो है अभी हमारी पैकिंग चल रही है। साथ साथ जो है वो दूसरे घर के भी चक्कर लग रहे हैं और साथ साथ जो है वो इधर भी हमने सारा देखना है। पैकिंग भी कर रहे हैं और जो है ना बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ भी सब पूरी हो रही हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग सब मिल के लगे रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो बेचारे मतलब पढ़ाने भी जा रहे हैं, साथ साथ उनका छुट्टी वाला भी कोई सीन नहीं है। कॉलेज भी जो है उनका स्टार्ट हो चुका है। तो साथ साथ वो जो है ना कॉलेज भी देख रहे हैं, अपना ट्यूशन्स भी देख रहे हैं और फिर जो थोड़ा बहुत काम वो आगे के जितना करवा सकते हैं वो भी करवाते हैं। और पीछे से जो है ना मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों मिलके सारी हम मतलब घर की ना पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। तो जनाब, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, अब्दुल आहद के टॉयज़। ये आप देखें माशाल्लाह से अब्दुल आहद का इतना सामान था ना। मैं भी आपको आगे सामान दिखाती हूँ। इतने सारे बॉक्सेस ना मेरे बन चुके हैं। स्टिल मुझे अभी जो है ना और बॉक्सेस की ज़रूरत है, कार्टन्स की। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इतना सामान मतलब माशाल्लाह से बर्तन इतने सारे थे और उसके अलावा कपड़े बहुत थे हमारे, मतलब मेरे और अब्दुल आहद के। उनके तो 2-4 थे और मेरे और अब्दुल आहद का तो माशाल्लाह से ढेर लगा हुआ था ना। तो मेरे पास ना बैग्स वगैरह नहीं है बहुत ज़्यादा और शॉपर नहीं मैंने यूज़ किए। तो मैंने ना कपड़े भी हर चीज़ कार्टन्स में ही रखी है, क्योंकि वो इज़ी टू कैरी है और इज़ी टू जो है ना उसको मतलब बाद में जाके खोल के सेटिंग करना भी इजी रहेगा ना। बस उठाया और रख दिया। तो बस रात को हम लोग बहुत थक चुके थे तो फिर हमने ना सूप मंगवा के पिया। तो चूल्हा मैंने ना वैसे उतार दिया था, लेकिन आज ना मैंने दोबारा से लगा लिया। उसकी वजह ये थी कि चूल्हे का ना सिस्टम कुछ ऐसा है, हीटर जो है ना वो चलता नहीं है बग़ैर इसके, मतलब अगर चूल्हा ना लगा हो ना तो हीटर नहीं चलता। तो हमें ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी लाहौर में, इस कदर सर्दी हो चुकी है ना कि आप लोगों की सोच होगी, ऐसा लग रहा है जैसे हम मतलब मरी में या मालम जब्बा में बैठे हुए हैं। इतनी सर्दी है। तो फिर इसलिए हमने चूल्हा भी लगाया। और दूसरा ये था कि मैंने फ्रिज बंद कर दिया हुआ था, फ्रीज़र में ना साग पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा कि वो तो जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा, फिर वो ख़राब ना हो जाए कहीं। तो इसलिए मैंने ना वो साग भी बाहर निकाल लिया। तो मैंने कहा चूल्हा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी भी हमें शिफ्टिंग में 2-3 दिन मज़ीद लग जाने हैं। तो मैंने कहा कि मैं साग को तड़का लगा लेती हूँ। तो चले ये है कि रोटी हम बाहर से मंगवा लेंगे और जो है ना सालन घर में होगा, तो ये भी आसानी हो जाएगी। रोज़ रोज़ जो है वो खाना भी सुबह शाम बाहर से नहीं खा सकते।
तो आज ना मैं साग को तड़का लगाने लगी थी बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मोस्टली लोग लगाते हैं। वैसे आपने देखा होगा ना कि हम लोग प्रॉपर मसाला बनाते हैं जैसे सालन का बनाते हैं, लेकिन आज ना मैंने जस्ट लहसुन अदरक और मिर्चों का जो है ना इसको तड़का लगाया था। तो ये भी बड़ा मज़े का मतलब हो गया था। मैंने सोचा कि इस तरह से भी लगाया जा सकता है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस थोड़े से जो है इसके अंदर मसाले ऐड कर दूँगी, क्योंकि मिर्चें जो है ना जब बाजी ने बनाया था तब भी बहुत सारी डाली हुई थी, मैंने भी आज बहुत सारी मिर्चें डाल दी। तो फिर मसालों की क्वांटिटी ना मैंने बहुत कम कम रखी थी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को जो है ना थोड़ा स्पाइसी ही लग रहा था, मुझे तो अच्छा लग रहा था लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी लग रहा था। वो बहुत कम मतलब मसाले खाते हैं। तो एक और चीज़ जी, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा किसी ने साग में क्रीम डाली हो, लेकिन मैंने डाली है। मैंने ना एक दिन वैसे ही डाल ली, थोड़ा सा ना स्पाइसी मुझसे एक्स्ट्रा ही हो गया था। जो फर्स्ट वाला मैंने तड़का लगाया था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कितनी इसमें मिर्चें होंगी या क्या सीन होगा। तो बस इसीलिए ना थोड़ा सा मैंने मिर्चों को लेवल करने के लिए ना क्रीम डाल दी थी। तो वो इतना मज़े का लग रहा था कि मैंने अब जब दोबारा तड़का लगाया ना तो मैंने इसके अंदर क्रीम मतलब स्पेशली डाली, और बहुत मज़े का लगता है इसके साथ ना। तो साथ साथ जी हमारे काम भी चल रहे हैं, खाना वगैरह भी हो रहा था। तो बस यहाँ पे ना लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा था जो मैंने चूल्हा धुलवाया था वो भी छोटे भाई से धुलवाया था, और ये भी जो बास्केट्स वगैरह मैंने खाली की थी ना, वो मैंने इसको बोला कि आप जो है ना ये वॉश करो, और मैं साथ साथ जो है ना अंदर की पैकिंग वगैरह कर रही होती हूँ। तो बाहर जो है ना वो ये काम कर लेता है। मुझे कोई मसला नहीं होता, भूल ही जाओ। सो गाइस अभी हम लोग निकलने लगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इरादा अभी तक वैसे ही है, आगे जाके बदल गया अगर इरादा तो कोई पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। और जो है ना अगर बहुत ज़्यादा देर हो गई तो शायद फिर हम सामान वाला काम जो है वो कल पे छोड़ देंगे, और आज जो है जस्ट क्लीनिंग कर लेंगे। तो ये देखते हैं क्या करना है। क्यों मुझे ऐसे देखी जा रहे हैं मैं क्या मतलब क्या जोकर लग रही हूँ मैं? मेरी क्या गलती है? अब ये इसकी वजह से देर हो रही है, इसकी बाइक आएगी तो फिर ही हम जाएंगे ना। इसमें मेरी क्या गलती है भाई? इसमें आपकी ये गलती है कि आप हमारे साथ पूरे नहीं आते तो खैर हम इसकी जो है राइड का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगी हम जो है ना वो निकल जाएंगे। आई थिंक आ गई है राइड। सो जनाब हम लोग इधर आए थे, तो आप लोगों को एक मज़े की बात और मैं बताती हूँ कि मेरी मामा का जो घर है ना वो बिल्कुल पास ही है, तो मतलब 5 मिनट का भी रास्ता नहीं है। तो अब हम लोग इधर भी आराम से आ सकते हैं। तो ना यहाँ पे मैं आई थी तो अब्दुल्लाहद को एक और बर्थडे का गिफ्ट मिला है। तो ये भी जो है ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिस दिन इसकी बर्थडे होगी ना उस दिन पता नहीं मैं कुछ करूँगी कि नहीं करूँगी, ये तो जो है ना डिपेंड करता है क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे। वैसे अभी तक कोई इरादा नहीं है, लेकिन उस दिन मैं आप लोग को ना सारे गिफ्ट्स एक ही वीडियो में दोबारा से दिखा दूँगी कि इसको क्या क्या मिले थे। और बस यहाँ पे हम लोग आ चुके थे जो है ना यहाँ पे सफाई करने के लिए। तो ना इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी हमें यहाँ पे आते आते जी, हमें इतनी देर हो चुकी थी। आपको पता है रेंट के घरों में आने से पहले कौन सा कोई जो है ना वो मतलब बस आपने उठना है और आ जाना है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करनी होती हैं, और रेंट के घरों में रहना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक समझ लें इम्तिहान है आपका। तो ये कोई भी जो है ना सहूलत नहीं है, इंसान जो है वो परेशान ही रहता है। बहुत से चीज़ों पे जो है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत से सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। तो खैर हम लोगों ने भी जो है बहुत से कंप्रोमाइज़ करने के बाद ये वाला जो है वो फ़ाइनल किया था, क्योंकि हमारा ना यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे का जो है वो इरादा नहीं है। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमने किया है। ये आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ समझ आती जाएगी कि क्यों हमने ये जो है वो किया है। तो खैर बताना मैं ये चाह रही थी कि हम लोग को देर इतनी हो चुकी थी कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इरादा तो हमारा ये था कि हम प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे, लेकिन जब हम इधर आए तो इतनी सर्दी थी ना, तो हमने बस देखा कि अब्दुल्लाहद भी हमारे साथ है, और ज़ाहिर है कि अब्दुल्लाहद जब पानी देखेगा तो उसने वैसे ही बेकाबू हो जाना है। तो हम लोगों ने ना जस्ट सिंपल सा जो काम है ना मतलब सिंपल कमरों में झाड़ू लगाए, और जो सारा कली वगैरह थी ना पेंट था, और इस तरह से विंडोज़ मैंने मतलब बस सिंपली उसको हमने ना साफ़ कर दिया था कि हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में जो है ना आके प्रॉपर इसकी सफाई करेंगे। वैसे तो आपको पता है सफाई ये जो है ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अभी सफाई करनी है उसके बाद जब हमने सामान वगैरह रखना है तो जो है सब कुछ फिर से गंदा हो जाएगा। तो लेकिन यह है कि चलें एक दफ़ा हो जाती है तो दोबारा करने में आसानी रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा गंदा था भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। थोड़ा बहुत जो है डस्टिंग वगैरह अलमारियों की ज़रूर है, बाकी फ़र्श और पेंट अभी हुए हुए थे, और
बाकी सारा साफ़ है। अभी ना इस घर में लाइट्स लगी हुई हैं ऑरेंज कलर की, तो शायद आप लोग को ना बिल्कुल उस तरह से समझ नहीं आएगी। जब मैं आऊँगी ना तो फिर मैं लाइटिंग वगैरह जैसे अपने हिसाब से करूँगी, तो फिर आपको मैं दिखाऊँगी, होम टूर आपको दूँगी जब मैं प्रॉपर सेटिंग कर लूँगी। अभी तो बस आपको इस तरह से ही दिखाऊँगी, जैसे थोड़ा बहुत चल रहा है वैसे ही आपको साथ साथ जो है वो मैं दिखाती रहूँ। एनीवेज जी, ये काम अभी जारी है। नेक्स्ट डे हम लोग अगेन आएंगे, जो कुछ भी करेंगे सफाई वगैरह, जो पैकिंग शिफ्टिंग सब आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, कोशिश करूँगी कि जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।